फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता टॉपिक से है। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है, तो राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे सिंधु घाटी की सभ्यता। याद रखिएगा आप सभी, सी राइट आंसर रहेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है, तो राइट आंसर ऑप्शन में डी जाएंगे आज ऐतिहासिक युग में पड़ता है। फिर याद रखिएगा आप सभी, डी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, तो राइट आंसर ऑप्शन में डी जाएंगे मातृशक्ति में विश्वास करते थे सिंधु घाटी के लोग, यानी ऑप्शन में डी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 4, हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे, तो देखिए हड़प्पा वासी जो परिचित नहीं थे वो लोहा से परिचित नहीं थे, जबकि सोना चांदी से परिचित थे, तांबा कांसा से परिचित थे, टील और सोसा से परिचित थे, जबकि लोहा से परिचित नहीं थे, यानी ऑप्शन में डी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, हड़प्पा कालीन मुहरें अधिकांश बनी है, राइट आंसर ऑप्शन में ए जाएंगे सेल खेड़ी से बनी होती थी हड़प्पा कालीन की अधिकांश मुहरें। फ्रेंड ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के मकान बने थे, तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के जो मकान बने थे वो अधिकांश ईंटों से बने थे, यानी ऑप्शन में बी राइट आंसर रहेंगे। ध्यान रखिएगा आप सभी, ईंटों से बने थे। क्वेश्चन क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु सभ्यता से जुड़े किस स्थान पर बंदरगाह के अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े किस स्थान पर बंदरगाह के अवशेष जो प्राप्त हुए हैं वो है लोथल से, यानी ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे। देखिए लोथल जो है फ्रेंड वो गुजरात राज्य में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा वासी किस वस्तु उत्पादन में सर्वप्रथम थे, तो देखिए हड़प्पा वासी सबसे अधिक जो वस्तु का उत्पादन करता था वो कपास का उत्पादन करता था, यानी ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, सिंधु सभ्यता का पतन नगर जिसे बंदरगाह भी कहा जाता है कौन सा था, तो देखिए सिंधु सभ्यता का पतन नगर जो है फ्रेंड बंदरगाह जो था वो था लोथल, ऑप्शन में बी राइट आंसर रहेंगे। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहे कि हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम हुई थी, तो देखिए हड़प्पा सभ्यता की जो खोज की गई थी वो 1921 में की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, तो देखिए मोहनजोदड़ो जो स्थित है वो सिंध में स्थित है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है, ऑप्शन बी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, सिंधु सभ्यता में बृहत स्नागर पाया गया है, तो देखिए सिंधु सभ्यता में बृहत स्नागर जो पाया गया है वो मोहनजोदड़ो में पाया गया है, ऑप्शन में बी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम मान्यता प्राप्त काल है, तो राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे निश्चित नहीं हो सका है। देखिएगा लुसेंट का बुक अगर आप सभी देखिएगा तो उसमें जो दिया गया है वो सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड जो है वो 23.5 से 17.5 साल ईसा पूर्व दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष मिले हैं, तो ये मिले हैं सुतकोटदा से, ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था, तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे टेराकोटा का प्रयोग किया गया था फिर मुख्य रूप से। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन 17, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी, तो देखिए हड़प्पा सभ्यता जो थी फ्रेंड वो कांस्ययुगीन सभ्यता थी, ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे ये सभी थे, यानी कि व्यापार करना, पशुपालन करना, कृषि करना, ये मुख्य व्यवसाय था सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, तो राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे शहरी निवासी थे। ध्यान रखिएगा आप सभी, उस समय भी शहरी निवासी हुआ करता था, तो ध्यान रखिएगा हड़प्पा सभ्यता एक शहरी निवासी थे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन ये है कि सिंधु सभ्यता के घर किसके बनाए जाते थे, तो आप सभी को बताए थे कि सिंधु घाटी सभ्यता के घर जो है वो ईंटों से बनाए जाते थे, ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो टॉपिक है वो है वैदिक सभ्यता, यानी हड़प्पा सभ्यता कम से कम कंप्लीट कर चुके हैं और अब जो आएंगे वैदिक सभ्यता में। क्वेश्चन नंबर 21 है कि ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है, तो देखिए शूद्र का जो उल्लेख मिलता है पहली बार फ्रेंड वो मिलता है आपका 10वें मंडल में, यानी ऑप्शन में डी राइट आंसर रहेंगे। ध्यान रखिएगा आप सभी, किस मंडल में, 10वें मंडल में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, पुराणों की संख्या कितनी है, तो आप सभी को बताऊंगी कि पुराणों की संख्या जो है वो 18 है, यानी ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे फ्रेंड। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, असंतों का सदमय कहाँ से लिया गया है, तो ये जो लिया गया है फ्रेंड वो लिया गया है ऋग्वेद से, जो कि सबसे प्राचीन वेद है, ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे,
तो ये बसे थे पंजाब में, ध्यान रखिएगा। आर्य कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए हुए थे और ये सर्वप्रथम भारत आके पंजाब में बसे थे। देखिए फ्रेंड, अब से भी एक बात याद रखिएगा कि वेदों की अगर संख्या पूछे तो कितना वेद है? 4 वेद है। कौन कौन सा? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद है। सबसे अंतिम का वेद जो है वह अथर्ववेद है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो देखिए गायत्री मंत्र का जो उल्लेख मिलता है फ्रेंड वो ऋग्वेद में मिलता है, ध्यान रखिएगा। ऋग्वेद में मिलता है, ऋग्वेद पुस्तक में मिलता है। अगला क्वेश्चन है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे कुलीन, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, वेदों की संख्या कितनी है फ्रेंड? तो अभी बताएं आपको, वेदों की संख्या कुल 4 वेद हैं। ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के राजनीतिक चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले सतमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो देखिए ये जो लिया गया है वो मुंडको उपनिषद से लिया गया है, यानी ए राइट आंसर रहेंगे, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था फ्रेंड? तो ये मुख्य व्यवसाय जो था राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे पशुपालन था, ध्यान रखिएगा आप सभी। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? तो देखिए भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ जो कहा जाता है वो कहा जाता है सामवेद को। ऑप्शन में डी राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। सामवेद को संगीत का वेद भी कहा जाता है इसे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, सर्वप्रथम विधि निर्माता कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे मनु जयफ्रेंड, ये सर्वप्रथम विधि निर्माता थे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है? राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएंगे सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन जो है फ्रेंड ये कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन नंबर है 34, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो देखिए ऋग्वेद पर जो आधारित है वो सामवेद का संकलन जो है वो ऋग्वेद पर आधारित है। ऑप्शन में बी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो देखिए चरक संहिता नामक पुस्तक जो संबंधित है फ्रेंड ये है चिकित्सा से। ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद जो है वो ऋग्वेद है, याद रखिएगा, ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएंगे 10 मंडल हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, आर्य भारत में संभवतः आए थे? तो अभी बताया आपको कि आर्य भारत में संभवतः जो आए हुए थे वो मध्य एशिया से आए थे, यानी बी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, कौन सा वेद असंत गद्य के रूप में परिचित है? तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे यजुर्वेद है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएंगे विदत थी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन ये बनडे की प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं? तो देखिए प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार जो हैं वो कौन है? तो पाणिनि है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा आप सभी, पाणिनि। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन ये बनडे की ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी जो माना गया है वो सरस्वती को माना गया है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई है? तो राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे 20 से, ध्यान रखिएगा आप सभी। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या है? 20। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन ये बनडे के ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी संस्तुति में 250 सूतकों की रचना की गई थी? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे इंद्र। इंद्र की गई थी, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला जो टॉपिक है वो टॉपिक है महाजनपद काल। तो अभी महाजनपद काल को कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 जो है, हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था? तो राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे अजातशत्रु को जो फ्रेंड वो हर्यक वंश का कुनिक कहा जाता था, ध्यान रखिएगा। इसी के समय में पहली बार जो है कि बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। तो ये कहाँ हुई थी? बेबीलोन में, ध्यान रखिएगा आप सभी। सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुई थी? बेबीलोन में। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर महान एवं पोरस पुरुष की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? तो देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएंगे वो झेलम नदी के तट पर हो जाएंगे। झेलम नदी के तट पर आमने सामने में पड़ाव डाला हुआ था, यानी कि रहने का व्यवस्था किया था, अपना डेरा डाला था। अगला क्वेश्चन है, नंद वंश का संस्थापक कौन था फ्रेंड? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे महापद्मानंद, ध्यान रखिएगा आप सभी।
अगला क्वेश्चन देखिए, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो ये कब आक्रमण किया था? 326 ईसा पूर्व में किया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी फ्रेंड? तो राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएंगे गिरिब्रज।